हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन फ्यूचर अध्यापक। आज हम अपनी लेके आए हैं सी टेट की सीरीज़, जो हमारा हिस्ट्री चैप्टर 2 है। जैसा आप सभी को पता है कि सी टेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो ये सब वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी और ये आपके एक नोट्स की तरह काम करेंगी, जो आपके सी टेट में अच्छा स्कोर लाने में आपकी मदद करेंगी। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 2। नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन और उत्पादन तक। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की, इन सब से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, फर्स्ट मेहरगढ़, दूसरा भीमबेटका, फिर बुरझोम, तीसरा, चौथा महागढ़। तो इसमें से कौन सा पूरा पाषाण है? हमारा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। बाकी मेहरगढ़, बुरझोम, महागढ़, ये सब क्या थे गाइस? ये सब थे नवपाषाण काल। ठीक है, आप इन सबको याद रखिए, नवपाषाण काल थे। ठीक है, तो और भीमबेटका में क्या क्या पाया गया था? भीमबेटका में यह ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश के पास, नर्मदा नदी के पास पड़ता है। और यहाँ क्या मिला था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ मिला है गुफाएं और वह कंदराएं। ठीक है, यहाँ गुफाएं और कंदरा मिली थी, जिनमें मानव अपने आप को सुरक्षित रखता था। नेक्स्ट गाइस, देखिए मैंने पूरा पाषाण काल से संबंधित सभी स्थानों के नाम लिखे हैं, जो आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे पहला है हुक्सी, दूसरा भीमबेटका, तीसरा कुरनूल गुफाएं। ठीक है, ये तीनों पूरा पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नवपाषाण काल से संबंधित है? ठीक है, ए बुरझोम, महागढ़, कोल्डिवा, मेहरगढ़ और ऊपर दिए गए सभी। ऑप्शन नंबर ई है ना, तो हमारा क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ई। जितने भी इसमें नवपाषाण काल थे, मैंने अधिकतर उन्हें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे मुझे, ये सब मैंने लिए हैं, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। बुरझोम, महागढ़, कोल्डिवा और मेहरगढ़। ठीक है, तो बुरझोम कहाँ पड़ता है? ये कश्मीर की तरफ पड़ता है। ठीक है, यहाँ में क्या मिले थे? गर्तवास मिले थे। और गर्तवास क्या होता है? वो गर्तवास अर्थात जो घर गड्ढों के नीचे बने हो। ठीक है, और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी पाई गई हैं। ये कौन सा स्थान है? नवपाषाण काल। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं, देखते हैं। आरंभिक गांव के साक्ष्य किस स्थान पर मिले? बुरझोम, इनाम गांव, कोल्डिवा, मेहरगढ़। तो बस आरंभिक गांव एक ही था, जो था इनाम गांव। नेक्स्ट, गुफाएं व कंदराओं के स्थान कहाँ मिले? अभी मैंने आपको बताया था कि गुफाएं और कंदरा कहाँ मिली हैं, तो ये मिली हैं भीमबेटका। ठीक है, अगला, राग के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं? तो ये कहाँ? कुरनूल गुफा, इनाम गांव, भीमबेटका, मेहरगढ़। तो कहाँ मिले हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुरनूल गुफा में। ठीक है, राग के अवशेष मिले हैं, अर्थात यहाँ पर लोगों ने आग जलाना सीख लिया था। कौन सा स्थान है ये? यह है पूरा पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट, पूरा पाषाण का समय कब से लेकर कब तक माना जाता है? 20 लाख से पहले और 12,000 साल तक, 12,000 साल से 10,000 साल तक, 10,000 साल पहले, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन है 20,000 से 12 साल तक। ठीक है, ये क्या था? हमारा पूरा पाषाण काल था। ठीक है, और इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन से 3 भाग थे? आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल के औजारों की विशेषताएं क्या थीं? औजार बहुत छोटे थे,
औजार लकड़ी व हड्डियों के बने थे। हसिया व आरी के साक्ष्य भी हसिया व आरी के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ऊपर और लास्ट है ऊपर दिए गए सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ऊपर दिए गए सही। क्योंकि मध्यपाषाण काल के औजारों में ये सभी विशेषताएं थी। औजार बहुत छोटे थे, ठीक है, औजार बहुत छोटे थे इसे, और इसका दूसरा नाम भी पड़ा है, क्योंकि इसके औजार छोटे थे तो इसे कहा जाता है लघु पाषाण काल, ठीक है, क्योंकि इसके औजार बहुत छोटे थे, ठीक है। और यहाँ औजारों पर लकड़ियों के मुट्ठे भी लगे होते थे, वो पकड़ने वाले होते हैं ना जिनसे, वो, ठीक है। और यहाँ मध्यपाषाण काल में मछली खाने के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नवपाषाण काल के औजारों की विशेषताएं क्या थी? अभी हमने मध्यपाषाण काल के पढ़े थे, अब नवपाषाण काल के औजारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। औजार तेज धार वाले थे, औजारों पर पॉलिश चढ़ी होती थी, ओखली व मूसल साक्ष्यों का प्रयोग, ऊपर दिए गए सभी। तो हमारा ऑप्शन है ऊपर दिए गए सभी। वहाँ नवपाषाण काल में औजार बहुत तेज धार वाले और पैने होते थे, ठीक है, और उन पर पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। और इस नवपाषाण काल में ओखली व मूसल का भी प्रयोग करना शुरू हो गया था। तो ये सब थी नवपाषाण काल की विशेषताएं। तो ऐसे ही सीटेट में आ सकता है कि नवपाषाण काल की विशेषताएं क्या क्या थी, तो आप ध्यान रखिएगा। ये 3 थी। अगला, गर्तवास कहाँ पाए गए? मेहरगढ़, बुरझोम, भीमबेटका, कोल्डिवा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बुरझोम। बुरझोम कहाँ पड़ता है? ये हमारा कश्मीर के पास पड़ता है। और बुरझोम, गर्तवास क्या होते थे? गर्तवास गड्ढा होता था जिसमें घर बना लेते थे। और जैसे कि पता है बुरझोम कश्मीर के पास था, तो वहाँ ठंड पड़ती थी, तो लोग बाग ठंड से बचने के लिए इन गड्ढों का निर्माण करते थे, जिन्हें गर्तवास कहा गया। और इन गड्ढों में उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी अंदर की साइड, और ये उन्हें ठंड से सुरक्षा करती थी, ठीक है। नेक्स्ट, मेहरगढ़ किस दर्रे के पास पड़ता है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए बोलोन, हुल्लूर, भीमबेटका, कोल्डिवा। तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता था? बोलोन दर्रे के पास, ठीक है। ये 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 बोलोन दर्रा कहाँ जाता था? ये ईरान से जोड़ता था मेहरगढ़ को, ठीक है। और अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें मेहरगढ़ की, तो यहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाकों में सबसे पहले जो गेहूं बोए और भेड़ बकरियों को पालना सीखा, ठीक है। और यहाँ पर हिरण, सुअर, भेड़ बकरियों की हड्डी मिली है। और घर इनके चौकोर होते थे, और एक घर में 4 कमरे होते थे, और इससे अधिक भी हो सकते थे। और इस मेहरगढ़ में मृतकों के साथ भोजन भी रखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि उन्हें मरने के बाद उनके साथ भोजन भी जाएगा, क्योंकि उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगला, चाताल युग का संबंध किससे है? नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण। तो ये हमारा एक नवपाषाण काल का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए। ये पड़ता कहाँ था? ये तुर्की का नवपाषाण काल है। और इसकी एक विशेषता है, यहाँ से सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कोडियाँ, चकमक पत्थर, लाल सागर की कोडियाँ और सीपियाँ मिली थी, ठीक है, जो भूमध्य सागर में पाई जाती हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है, घास के मैदान कब बने? मतलब घास के मैदान कब बनना शुरुआत हुई? नवपाषाण काल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण। तो घास के मैदान बने मध्यपाषाण काल में। इसका टाइम क्या था? 12,000 साल पहले से 10,000 साल तक, ठीक है। और इसमें इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? मनुष्य इसमें कृषि करने लगा था, और उसने सबसे पहले जानवर पाला था, वो था कुत्ता। और उसके बाद वो धीरे धीरे इसी काल में पशुपालक भी बन गया। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था।
आई होप आप सबको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।